सानिया कहाना में किसी सरकारी एहलकार की गफलत सामने न आ सकी। टीआर गार्डर की छत पर ज्यादा मिट्टी डालने की वजह से हादसा हुआ। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका और छत गिर गई। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। हादसे के वक्त खातून टीचर समेत 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। साने में 14 बच्चे जाँ भाग, 6 जख्मी हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया। जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात जारी है। लाहौर में सानिया कहाना ट्यूशन सेंटर की तहकीकात के लिए जुडिशल ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए खत लिख दिया गया। खत एडवोकेट मोहम्मद अजहर सिद्दीक की जानिब से गवर्नर और वज़ीर आला को इरसाल किया गया। लिखा कि लाहौर में गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर में छत गिरने का वाक़या मुतल्लिका इदारों की नाकामी है। खत में कहा गया गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को रजिस्टर किया जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अवामी खिदमत के एजेंडे को तेज़ी से आगे बढ़ाने की हिदायत। खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशें कामयाब। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुख्तलिफ पहलुओं पर अहम पेशरफ। पाकिस्तान और कतरी सालिसों की मुज़ाकरातकारों से मुलाकातें। दोनों मुल्कों का मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत का अगला दौर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद होगा। Mohammad Shahbaz Sharif will undertake an official visit to the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey from 3rd to 5th July 2026. Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran first to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान और तुर्किया के दौरे पर कल रवाना होंगे। इसाकदार काबीना अरकान के हमरा आयतुल्लाह खामनेई की नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे और ईरान से पाकिस्तान की यकजहती का इयादा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तफ़सीलात बता दी। ये भी वाज़ेह कर दिया दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तली भी मुस्तरद। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों की इत्तला देने के लिए राब्ता चैनल कायम किया जाएगा। कतर में ईरान अमेरिका बिलवास्ता टेक्निकी मुज़ाकरात के बाद ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का ऐलान। कहा राब्ता चैनल के जरिए मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की जाएगी। दोनों ममालिक मुज़ाकरात से मुतल्लिक तबादला ख्याल भी उसी निज़ाम के जरिए करेंगे। बमबारी से मुतासरा ईरानी जौहरी तनसीबात के मुआयने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। बाकर खालिबाफ का कहना है ईरान सिर्फ वही रसाई फराम करेगा जिसकी मंजूरी सुप्रीम नेशनल काउंसिल देगी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयना सिर्फ वो शहर जौहरी बिजली घर, तेहरान रिसर्च रिएक्टर तक रसाई के मिजाज होंगे। PIA ने 5 साल के बाद लाहौर और मैनचेस्टर के दरमियान बराह-रास्त परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इफ्तिताई परवाज़ लाहौर से 325 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब में इफ्तिताही केक काटा गया।
PIA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने मुसाफिरों को अलविदा किया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से कौमी मालियाती कमीशन के फॉर्मूले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। आलमी बैंक की रिपोर्ट में सिफारिशात की गई हैं कि सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी के बजाय अखराजात, ज़रूरियात और मुमकिना आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर हों। टैक्स जमा कराने वाले इदारों का मुत्तहिद निज़ाम बनाया जाए। रिपोर्ट में शहरियों की ज़िंदगी बेहतर न होने पर मायूसी का इज़हार। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबों की हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इंसाफ के निज़ाम में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। पख्तूनख्वा हुकूमत के जामे ऑडिट का मुकाबला। NAANP के रुकन सूबाई असम्बली अरबाब उस्मान खान का ऑडिटर जनरल को खत में बजट पर बेज़ाब्तगियों और इजाफी ग्रांट्स पर तशवीश का इजहार। तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर और माली नज़्म व ज़ब्त पर सवालात भी उठा दिए। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी से PTI के पार्लिमानी और पार्टी कायदीन पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। विफाक की जानिब से ज़मशुदा अज़ला में टैक्स के निफाज और सूबे में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। KP हुकूमत का विफाकी हुकूमत के साथ तमाम मामला भरपूर अंदाज में उठाने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत की जानिब से ज़मशुदा अज़ला को दीवार से लगाने की कोशिशें हो रही हैं। इस साल अभी तकरीबन 1100 बसेस जो हैं वो सड़कों पे मौजूद होंगी। अगले साल के लिए हमारा 1500 का टारगेट है और अगले 3 साल में इंशाअल्लाह ताला इस फिगर को हम 5000 बसेस तक अक्रॉस पंजाब हम लेके जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का मज़ीद 6 अज़ला के अवाम को ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा। इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए कहा, पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलियात बेहतर बना रहे हैं। ग्रीन बसों का दायरा मरहलावार पंजाब भर में फैला रहे हैं। पंजाब के लोगों के लिए सफ़र अब ज़्यादा आसान और महफूज है। IG पंजाब की चीनी कौंसल खानों, रिहाइश गाहों और वर्क प्लेसेस की सिक्योरिटी सख्त करने, गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी ऑर्डर असर-ए-नौ मुरतब करने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की निशानदही, इनखला मुहिम में तेज़ी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने और बैनुल-सूबाई सरहदी चौकियों पर हाई अलर्ट रहने के अहकामात भी जारी। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने और जान से मारने का केस सेशन कोर्ट लाहौर ने लीगी MP साकिब चद्दड़ और अहलिया सुमेरा को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी, आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब। इजरायली पार्लियामेंट ने लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी से मुतल्लिक मुतनाज़ा बिल की मंजूरी दे दी। बिल की 50 अरकान ने हिमायत, 36 ने मुखालफत की। बिल को कानून बनने के लिए मजीद 3 मराहिल से गुजरना होगा। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले, 10 अफराद हलाक, 50 जख्मी। यूक्रेनी फौज के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। और वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में मैक्सिको की 40 साल बाद रसाई की खुशी मातम में बदल गई। जश्न के दौरान भगदड़ मचने से 4 अफराद हलाक। और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के नॉकआउट मैचेस जारी।
बेल्जियम ने सेनेगाल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका बोस्निया को 2-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड ने DR कॉन्गो को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।